हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सामाजिक विज्ञान के टॉपिक स्थानीय शासन, जो परीक्षा में बार बार घूम फिर कर आते हैं इसके क्वेश्चंस। और भाई आज पढ़ाई ऐसी होगी कि किताब भी बोलेगी मुझे खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मजाक अपनी जगह है और एग्ज़ाम अपनी जगह है। आज हम टॉपिक के साथ आपको देंगे कॉन्सेप्ट, सुपर ट्रिक और मज़ेदार एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। नगर निगम, बड़े शहरों को नगर निगम, नगर पालिका छोटा या मध्यम शहर, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जो स्थानीय स्तर पर लोगों की ज़रूरतों और समस्याओं से जुड़ी होती है। अब यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। बड़ा शहर, बड़ा शहर किसे कहते हैं? नगर निगम। ठीक है। शहर या छोटा मध्यम शहर, कस्बा, उसे क्या कहते हैं? नगर पालिका। ध्यान से समझिएगा। पंचायती राज, गांव। ठीक है। बड़ा शहर नगर निगम, शहर नगर पालिका और गांव पंचायत। बस तीनों दिमाग में बैठ गए। अगर एग्जाम में तीनों को उल्टा पुल्टा करके पूछा जाए तब भी आपका दिमाग बोलेगा भाई हमें सब पता है ना। बड़ी शहर नगर निगम, छोटा शहर नगर पालिका, गांव पंचायती राज। ठीक है। अगला है नगर निगम। नगर निगम मुख्यतः बड़े शहरों के स्थानीय प्रशासन से जुड़ा होता है। बड़े शहरी क्षेत्रों का स्थानीय शासन। ठीक है। शहर की सफाई, सड़क, जल व्यवस्था, कचरा प्रबंधन जैसी अनेक स्थानीय सेवाओं में नगर निकायों की भूमिका होती है। याद रखो, बड़ा शहर यानी कि नगर निगम। बस इतना कॉन्सेप्ट पक्का कर लो। एक जोक है, शहर जितना बड़ा समस्या भी उतनी बड़ी, इसलिए वहाँ चाहिए नगर निगम भाई। ठीक है। अगला है नगर पालिका, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब नगर निगम के बाद आती है भाई नगर पालिका। इसे भी शहरी स्थानीय शासन के रूप में समझना है। एग्जाम में नगर निगम और नगर पालिका को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो कि किस प्रकार के शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है और फिर सही विकल्प चुनो। ठीक है। हमारी छोटी सी ट्रिक है। नगर, नगर यानी क्या होता है? शहर। ठीक है। निगम या पालिका, जो भी बोलो, शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। नगर पालिका में क्या है? जन सेवा, स्वच्छता, जल व्यवस्था और सड़क का विकास करना। ठीक है जी। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर में क्या होती है? जनपद पंचायत होती है। जनपद पंचायत के ऊपर में क्या होती है? जिला पंचायत होती है। इसे मैं सीढ़ी की तरह पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ट्रिक याद रखिएगा, ग्राम, जनपद और जिला, तीन शब्द याद रखोगे, पूरा स्ट्रक्चर आपका याद हो जाएगा। और भाई इसे उल्टा मत करना। एग्जाम में अगर जिला पंचायत को नीचे भेज दिया तो पंचायत वाले भी बोलेंगे भाई साहब हमें तो ऊपर रहने दो, है ना। गड़बड़ मत करना भाई, एक नंबर आपका चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, जिसे बोलते हैं यूएन, शांति,
सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब हम लोकल से ग्लोबल हो गए भाई। हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। दुनिया के विभिन्न देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला प्रमुख संगठन क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी कई राष्ट्र मिलकर काम करें। याद रखो, यूएन सुनते ही नाम आना चाहिए विश्व शांति और सहयोग। ठीक है जी। अगला टॉपिक है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को कठिन शब्द मत समझना, इसका कोर कॉन्सेप्ट है भाई, दुनिया के अलग अलग देशों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से आपस में जोड़ना। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मोबाइल किसी दूसरे देश की, टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश की, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से आपस में क्या किए हैं? ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है। यानी देशों के बीच संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाना। सुपर ट्रिक है इसकी ग्लोबल, ग्लोब पूरी दुनिया। ठीक है, ग्लोबल, ग्लोब पूरी दुनिया। इसलिए ग्लोबलाइजेशन दुनिया का आपस में जुड़ना। अब कोई बोले ग्लोबलाइजेशन क्या है, दिमाग बोलेगा तुरंत पूरी दुनिया की नेटवर्किंग। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब अगला टॉपिक है भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नाम में ही पूरा आंसर छुपा है यार। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मतलब ऐसा संगठन जो अलग अलग देशों के बीच सहयोग और साझा उद्देश्यों के लिए काम करता है। ठीक है, कई देश, साझा उद्देश्य और सहयोग। एक देश नहीं, कई देश और एक ही उद्देश्य। बस यह लाइन याद कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है आपकी। एक देश नहीं, कई देश और एक ही उद्देश्य। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े हिस्से पर, भारतीय समाज। यहाँ आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार एवं समुदाय, महिलाओं की स्थिति और भारतीय समाज का महत्व एवं योगदान। तो एक एक करके समझते हैं। परिवार एवं समुदाय। अब परिवार की बात, परिवार बच्चे का, पहले तो पढ़ो आप लोग, परिवार समाज की मूल इकाई है और समुदाय सामाजिक संबंधों से जुड़ा समूह है। परिवार बच्चे के सामाजिक जीवन की पहली संस्था होती है। बच्चा भाषा, व्यवहार, संस्कार, सहयोग और सामाजिक संबंधों जैसी कई चीज़ें सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। पहला स्कूल बच्चे का क्या होता है? परिवार ही होता है। टीचर बाद में मिलता है भाई। बच्चे की पहली क्लास घर में ही शुरू हो जाती है। अब आते हैं समुदाय। जब लोग किसी साझा सामाजिक संबंध, क्षेत्र या उद्देश्य के आधार पर जुड़े होते हैं तो समुदाय की भावना विकसित होती है। याद रखो, परिवार शुरुआत होती है। ठीक है, समुदाय व्यापक सामाजिक संबंध होता है।
महिलाओं की स्थिति। अब महिलाओं की स्थिति वाला टॉपिक है। किसी भी समाज की प्रगति को समझने के लिए महिलाओं की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा, समानता, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी समाज के विकास को मजबूत करती है। इसकी सुपर डुपर हिट ट्रिक है, महिला सशक्त, परिवार सशक्त और समाज सशक्त। इसलिए महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय समाज। अब इस पूरे टॉपिक को समेटते हैं। भारतीय समाज का महत्व उसकी विविधता, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामूहिक जीवन में दिखाई देती है। संस्कृति, परंपरा, सहयोग, एकता और महत्व। हमारी भाषाएं, कला, परंपराएं, त्योहार, परिवार व्यवस्था और सामाजिक संस्थाएं भारतीय समाज के समृद्ध बनती है। विविधता, संस्कृति, एकता भारतीय समाज की ताकत है। इसकी ट्रिक भी है यही। एक मिनट में रिवीजन, ठीक है भाई। स्थानीय शासन किसे कहते हैं? नगर पालिका, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, ये सभी क्या है? स्थानीय शासन है। पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। यूएन, यूनाइटेड नेशन, शांति प्लस सहयोग, एक विश्व एक उद्देश्य। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वैश्वीकरण, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कई देश और उनका साझा कार्यक्रम। भारतीय समाज, विविधता में एकता। परिवार पहला सामाजिक विद्यालय है। महिला सशक्तिकरण, समाज सशक्त तो सभी सशक्त। पहला प्रश्न है, स्थानीय शासन मुख्यतः किस स्तर से संबंधित है? पहला सवाल जल्दी आंसर दो भाई, स्थानीय से, है ना। स्थानीय शासन किससे? स्थानीय स्तर पर रहेगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न है यह। पंचायती राज व्यवस्था का क्रम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। यहाँ हमारी सीढ़ी वाली ट्रिक लगाओगे आप। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम से शुरू, फिर जनपद, फिर जिला। तो क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ग्लोबल यानी ग्लोब यानी पूरी दुनिया, इसलिए दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशों के बीच बढ़ता संपर्क और जुड़ाव। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? भारत को याद करो, भाषा अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, फिर भी भारत क्या है भाई? एक। तो इसका राइट आंसर है विविधता में एकता। ये आज का अंतिम प्रश्न है, परिवार बच्चे के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है प्राथमिक सामाजिक संस्था। बच्चे की पहली सोशल क्लास कहाँ लगती है? घर में लगती है। इसलिए परिवार को प्राथमिक सामाजिक संस्था के रूप में समझना है। तो दोस्तों, आज की सोशल साइंस की थ्योरी क्लास में हमने पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझा है। अब आपको इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक बार अपनी आवाज़ में दोहराना है, ठीक है।
और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर थ्योरी बेस्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की। जो आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।